आनंद। अनुवाद जॉय 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे ऋषिकेश मुखर्जी के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जिसके संवाद गुलजार ने लिखे। इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में है, जबकि अमिताभ बच्चन, सुमित सान्याल, रमेश देव और सीमा देव जैसे सहायक कलाकार हैं। मुंबई ने अपनी पहली किताब आनंद के लिए आयोजित एक उपहार समारोह में डॉक्टर भास्कर बनर्जी से इसके बारे में बताने के लिए कहा गया। भास्कर कहते हैं कि यह किताब उनकी डायरी के अंशों पर आधारित है, जो उन्हें औरों से मुलाकात के दौरान लिखी थी। उन्होंने दर्शकों में आनंद के साथ अनुभव को बताया। भास्कर एक ऑन्कोलॉजिस्ट गरीबों का निःशुल्क इलाज करता है, लेकिन अक्सर इस तथ्य से निराश हो जाता है कि वह दुनिया की सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। अपने आसपास के दुख, बीमारी और गरीबी को देखकर वह निराशावादी हो जाता है। वह सीधा साधा है और अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज नहीं करेगा। उसका दोस्त डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी थोड़ा अलग रास्ता अपनाता है। वह अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज करता है और उस पैसे से गरीबों का इलाज करता है। एक दिन कुलकर्णी को आनंद से मिलवाता है, जिसे आज के लिम्फोसार्कोम, जो एक प्रकार का कैंसर है। आनंद एक हंसमुख स्वभाव का आदमी है और यह जानते हुए भी वह 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकता। वह एक बेपरवाह व्यवहार बनाए रखता है और अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है। उसका हंसमुख और जीवित स्वभाव विपरीत है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आनंद ने लोगों को आकर्षित करने और उनसे दोस्ती करने का दुर्लभ गुण है। ऐसे ही एक मुलाकात में वह थिएटर अभिनेता को अपना दोस्त बनाता है। एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं और भयानक भावनात्मक बंधन बनाते हैं। आनंद की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है, लेकिन वह अपने बचे हुए दिन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बिताना चाहता। इसकी बजाय वह आज़ाद घूमता है और सबकी मदद करता है। उसे पता चलता है कि मारकर के मन को रेणु के लिए गहरी भावनाएं हैं, जिसना उसने पहले निमोनिया के लिए इलाज करवाया था। वह भास्कर को अपने प्यार का इजहार करने में मदद करता है और रेणु की मां को उनकी शादी का आशीर्वाद देने के लिए मना लेता है। वह भास्कर से कहता है कि सभी के उसे एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद रखना चाहिए, न कि एक कैंसर मरीज के तौर पर। यह भी पता चलता है कि वह दिल्ली में एक लड़की से प्यार करता था, जो अब आनंद की बीमारी की वजह से किसी और से शादी कर चुकी है। जिस दिन उसकी शादी हुई, आनंद उससे अलग होने के लिए दिल्ली से मुंबई आ गया, लेकिन उसको याद में अपनी किताब पर फूल रख दिया। आनंद समय के साथ बीमार होता जाता है और अब के घर से बंधा रहता है। वह भास्कर को कठिन कहते हुए और खुद संवाद बोलते हुए दोनों एक साथ हंसते हुए
दिखाई दिखा दिखाई देते हैं। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, जबकि उसके दोस्त उसके इर्द गिर्द इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं, लेकिन भास्कर उसके लिए दवाई लेने चला जाता है। वह उसे पुकारता है और मर जाता है। भास्कर कुछ ही मिनट बाद वापस आता है और आनंद से उसे बात कहने की विनती करता है। आनंद की आवाज़ के साथ टेप बजना शुरू हो जाता है और उसके दोस्त उसके लिए रोते हैं। जैसे ही आनंद दुनिया छोड़कर आसमान में चला जाता है, कुछ गुब्बारे आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसका डायलॉग है, जिंदगी और मौत ऊपर वालों के हाथ में है। ना आप बदल सकते हैं और ना हम। सब रंगमंच की कठपुतली है, जिसके दरवाजे ऊपर वाले की उंगलियां मुख्य बांधी हुई है। कब मौत उठाएगी कोई नहीं जानता।